क्लास 8th मैथ चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें सीख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं करेंगे, केवल थोड़ी सी प्रॉपर्टी, तो कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो क्वेश्चन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, कोई भी नंबर है अगर एंड विद होता है वो 4, 5, 6 और 9, कोई नंबर इन डिजिट से किसी का एंड होता है तो वो सारे नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और बच गया क्या? 2 बच गया, 3 बच गया, ठीक है, 7 बच गया, 8 बच गया। इन नंबरों से जो नंबर क्या होते हैं? एंड या एंडिंग डिजिट। एंडिंग डिजिट अगर ये है तो वो क्या हो गए? नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड थिंग्स याद करेंगे हम अपनी। सेकंड बात कि अगर ओड नंबर ऑफ 0 है, ठीक है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ कि 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मैं कहूँ 1000 नहीं है। ओड नंबर ऑफ 0, काउंट करो पीछे 0 कितनी, इसमें 1 है, इसमें कितनी है? 3 है। अगर ऐसे होता इसमें 1 2 3 4 5, 5 कितनी 0 है? 5 0 है। तो ये क्या है? ओड नंबर है। तो किसी संख्या में ओड नंबर ऑफ जीरोज होगी तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, अगली बात थर्ड कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर भी क्या आएगा भाई? ऑलवेज इवन आएगा। और ओड नंबर का स्क्वायर भी क्या आएगा? हमेशा ओड आएगा। ठीक है, फिर आगे देखो, जब भी हम ऑब्जर्व करेंगे किसी भी नंबर को, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं कि जैसे 2 का स्क्वायर क्या है? 4। तो इसको अगर मैं करूं तो 3 × 1 + 1। तो किसी भी नंबर का, ठीक है ना, कोई भी नेचुरल नंबर है, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज आइदर या तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा या मल्टी ऑफ 3 के से एक ज़्यादा होगा। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 4 का स्क्वायर मैंने बनाया, 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16, है ना। 4 का स्क्वायर क्या बन गया? 16। अब 16 को 3 का मल्टीपल से करेंगे, 3 × 5 = 15 जमा में 1। तो 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या 3 का वो मल्टीपल होगा। उसके बाद कोई और एग्जांपल भी लेंगे। ठीक है, आया बात समझ? अब आगे देखो कि क्या है कि कोई नेचुरल नंबर नहीं है भाई, p का स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा? 2p के स्क्वायर के बराबर। जैसे मैं कहूँ कि 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर बट 2 × 1 2, इसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ कि 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है ना। और लेकिन मैं अगर उसको 4 × 2 करूँ तो कभी भी 8 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे भाई 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन उसी नंबर का, ठीक है ना, उसी नंबर का 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आएगा। जैसे मैं कहे कि भाई 3 का स्क्वायर है, इसी के अकॉर्डिंग 3 का स्क्वायर 3 × 9, 3 का ये हो गया, और 2 × 3 × 9, क्या 18 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद एक चीज़ और याद रखो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग m + n का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर होता है। अगर ऐसे देखें तो ये p का स्क्वायर,
ठीक है। इसको m का स्क्वायर, इसको n का स्क्वायर माने तो भाई इसका स्क्वायर इन दोनों की स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। ठीक है। तो एक टर्म सीधी सी याद रखो कि पाइथागोरन ट्रिपलेट में एक ट्रिपलेट ये, एक ये और एक ये। ठीक है। इस हमें क्या करना है, इन नेचुरल नंबर्स का यूज करना है। कोई भी पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड आउट करनी है, हमेशा क्या होती है, ये ग्रेटर देन 1 होती है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ठीक है। आगे आगे करते हैं अब एक्सरसाइज की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने बढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर एंड विद 1, 0, 4, 5, 6, 9। अगर इनसे कोई नंबर ऐड है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, और इनसे नहीं है तो वो नहीं होगा। जैसे 2, 3, 7, 8 इनसे है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 121 है, एंड्स विद क्या है 1, तो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। 1, 1, 1 एंड विद क्या है 1, एंड विद क्या है 1। अच्छा जी, एंड विद तो 1 मान लिया। अब देखो इसको करके भी देखेंगे तब तो ये नहीं आ रहा, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या बात है कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से कोई नंबर एंड्स होता है तो मे और मे नॉट भी ए परफेक्ट स्क्वायर हो सकता भी है और नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू देखे। देखो 71 है, जैसे एंड्स विद 1 है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। फिर आओ आगे, एक एग्जाम इसने किया 81, ये 81 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, लिख दो ना परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, तो देखो 2, 1, ये 101 लास्ट में क्या है 1 है, तो क्या है ये ओड नंबर है। अच्छा जी, ये ओड नंबर है तो इसका एग्जिस्टिंग भी क्या होगा ओड ही होगा, तो ये इवन नंबर का नहीं है। 225 का ये क्या नंबर है ओड नंबर है, तो ये भी नहीं हो सकता। 256, 6 क्या है इवन नंबर, इवन नंबर है तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो भी क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर, तो ये किसी इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा। उसके बाद देखो 3, 2, 4 इसमें ये क्या है इवन नंबर, तो ये भी किसी इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा। 1, 2, 9, 6 यहाँ पे इवन नंबर है तो ये भी किसी इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा। ठीक है। अब आज आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर 189 है। इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैंने फर्स्ट किया 189, तो 189 को करें 189। अच्छा, सबसे पहले सबसे छोटे से, भाई 2 से तो होगा नहीं लास्ट में। अब 3 से, 3 6 18, 3 तिया 9, फिर से 3 से 7 पे गया, फिर से 7 पे 1 पे गया, है ना। तो यहाँ पे देखो ये पेयर बन गया लेकिन यहाँ पेयर नहीं बना है, तो लिखो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद आ जाओ अगला एक और देखो, जैसे 225 है, 225 को करते हैं हम 225। भाई पहले क्या किया, भाई 3 से करा तो 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से किया 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से किया तो 5 पे
और 5 से किया तो 1 पे। देखो ये 5 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। किसका बन गया ये? 3 3 5 और 5। यहाँ से 3 निकाला, यहाँ से 5 निकाला, 5 दिया 15, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर बन रहा है तो लिखो यस परफेक्ट स्क्वायर। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बाय जस्ट एग्जामिन द यूनिट डिजिट कैन यू टेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में केवल जस्ट एग्जामिन करके क्या हम ये पता कर सकते हैं कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो देखो हमें एक बात पता है, 1 2 3 5 और 6 7 4 8 9। या मैं कहूँ कि ऐसे करें कि क्वेश्चन नंबर 4 में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बस समझने के लिए है। इसमें से हमने क्या पढ़ा था? 0 1 4 5 6 एंड 9 6। ये नंबर क्या एंड्स विद नंबर, इनसे एंड होगा। अगर ये एंडिंग डिजिट ये होगी तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है ना। और 2 3 7 8 अगर ये नंबर हो गए तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो इसी मेथड का यूज करके हम यहाँ पता करेंगे। तो 1027, तो देखो यूनिट प्लेस पे क्या है? 7, तो 7 है तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद देखो 1023, लास्ट में क्या है? 3, तो क्या है? नॉट वो होल स्क्वायर, है ना, किसी भी का है। 1022, यहाँ पे 2 आ गया, तो ये क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद 1024, अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 इज प्रेजेंट एट यूनिट प्लेस, सो 1024 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखो, जैसे 1028 है तो यहाँ पे 8 आ गया, तो स्टेटमेंट के थ्रू लिखना है तो लिखो 8 इज एट यूनिट प्लेस, सो 1028 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। अब 1026 है तो 6 इज प्रेजेंट। ठीक है ना। ऐसे करो, 1026 को करके देखेंगे, एग्जामिन करके देखना है। ऐसे करके देखो, फिर स्टेटमेंट को अपनी वेरीफाई करो। अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, बाय विच नंबर से शुड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर से बी मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर इन केस आल्सो फाइंड द नंबर वुड स्क्वायर इज ऑफ ए न्यू नंबर। अच्छा, ऐसा इसने कहा कि किस नंबर से ये मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 7776, ये 5th का फर्स्ट पार्ट है, तो इसको करें हम। दो से किया तो 3, या फिर 2 से किया तो फिर 2 से किया तो ये आ गया 972, फिर 2 से किया तो फिर 2 से किया हमने तो 2 4 3, फिर 3 से किया, 3 7 21, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से किया तो 27, फिर 3 से किया तो ये 9, फिर 3 से किया 3 पे, और फिर 3 से किया तो ये 1 पे। अब यहाँ पे देखो पेयर बना 1, तो ऊपर से इस 2 का पेयर, इस 2 का पेयर,
केवल एक ऐसा है 2 और 1 का ही पेयर नहीं बना हुआ है, तो इसको पूरे मेथड से सोल्व करेंगे। तो देखो 7 7 7 6 इज इक्वल टू क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 3। यहाँ पे ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया। ठीक है, तो एक किसका, एक इसका और इसका पेयर नहीं बना है, तो हेयर वी मल्टीप्लाई इट बाय 2 into 3 to get a perfect square। तो देखो 7 7 2 6 को किससे मल्टीप्लाई, भाई इसका पेयर बनाने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, एक दो और चाहिए, इसका पेयर बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तीन और चाहिए। तो जो यहाँ पे किया जाएगा वो ही यहाँ पे कर दो, 2 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ से तो इसको ऐसे लिखो अभी 2 2 और हमें एक्स्ट्रा ऐड क्या किया था, 2 मल्टीप्लाई 3 ऐड किया था, एक पेयर 2, इसका यहाँ से पेयर, ये पेयर, इसका पेयर इससे और इसका पेयर इससे बन गया। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई ये तो कर 36 ये आ गया मेरे पास, और यहाँ से मैंने उतारा 2, इसका 2, इसका 3, इसका 3, और इस पेयर में से और इन पेयर में से मैंने क्या किया, एक 2 का उतार लिया, एक 3 का उतार लिया, 2 दूनी 4 थी 12, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 दूनी 4 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 7 56, 8 दूनी 16 21, तो ये हो गया 216। तो 4 6 6 5 किसका स्क्वायर है, 216 का। ठीक है, अब एक और देखते हैं इसी के जैसे, जैसे हम देखते हैं एक 605 को देखते हैं। यूनिट प्लेस पे एक और नंबर है तो 2 से होगा नहीं, 3 से चेक करने के लिए इनकी एडिशन करो, 5 और 5 10 और 11, तो ये होगा नहीं, 5 से किया मैंने, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अब ये 11 से हो गया, 11 पे, फिर 11 से 1 पे, तो मेरे पास 605 कैसे आया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो लिखो 2 गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, वी मल्टीप्लाई, वी नीड टू इट बाय 5 बोथ साइड। तो 605 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना 11 गुना में 11 को भी इससे मल्टीप्लाई कर दो, और ये यहाँ पे 5, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 पंजे 25, 5 6 30 है ना, और यहाँ से आ गया 11 और 5, पेयर में से एक उतार लिया, तो ये 55 और ये 3025, तो 3025 किसका स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर, ये मेरा आंसर। तो वो नंबर क्या था मेरा, नंबर शुड बी 5, और किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 55 का स्क्वायर है।
उसके बाद आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। बाय व्हाट नंबर शुड ईच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिवाइडेड। अब की बार किस नंबर से डिवाइड करें, ठीक है। तो एक पार्ट करके देखते हैं। 1 5 7 है, उसमें मल्टीप्लाई था, इसमें डिवाइड है। तो लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 5 15, 3 3 5 15, फिर से 3 से किया तो 175, फिर से 5 से करेगी तो ये 5। अच्छा जी, अब 5 से करेंगे तो 7, और 7 से करेंगे तो 1, तो 1575 कैसे आ गया, 3 × 3 × 5 × 5 × 7। तो इसका तो पेयर है लेकिन 7 का पेयर नहीं है, तो वी शुड डिवाइड बाई 7। तो 1575 को किससे, 7 से डिवाइड करें, 3 × 3 × 5 × 5 × 7, और ये 7 से डिवाइड किया। यहाँ से ये कट गया और ये इसमें बच गया मेरे पास 3 × 3 और 5 × 5। इसको इसमें ये 15 का स्क्वायर, तो 7 से 2 14, 1 7 2 14, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा, तो लिखो नंबर, कौन सा नंबर है वो, 7। ओ ठीक है, ये मेरा क्या है आंसर। उसके बाद आगे देखते हैं। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम। सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। 7th क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन कहता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न को ऑब्जर्व करो। पैटर्न में कुछ ऐसा दे रखा है हमें कि 3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर = 3 + 2 = 5, ठीक है। ऐसे ही पैटर्न को ऑब्जर्व करते रहो। और हमें जैसे ये दे रखा है 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर = 3 + 2 = में 5, हमें आगे निकालना है, ठीक है भाई। जैसे 14 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, आगे बॉक्स में क्या आएगा, तो देखो वैसे तो हम क्या लगा दे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर क्या बन गया, a + b और a - b, a + b a - b का यहाँ पे वही अप्लाई कर दे। और 14 - 13, तो ये के 27, और ये यहाँ से 1, तो ये क्या बन गया, 27 बन गया, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर - 13 का स्क्वायर = 14 + 13 = 27। ये आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, व्हाट आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। क्या पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या है, डेफिनेशन लिख देना आप, ठीक है। और मैंने जो बताया था m का स्क्वायर -1 और m का स्क्वायर +1 इस 2m, यही तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के वैल्यू है, ठीक है। अब इसने कहा कि पाइथागोरन ट्रिपलेट वन ऑफ वोज, इसमें से एक क्या है दे रखा। जैसे मैं कहूँ कि 2m मेरे पास गिवन है, फर्स्ट 8वें का। जैसे मैं कहूँ m की वैल्यू क्या है मेरे पास गिवन 3, m की वैल्यू गिवन है, तो ये 2m, m का स्क्वायर -1 m का स्क्वायर +1 पे अप्लाई करे तो 2 की 3 से, और 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर प्लस में 1, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, 3 3 9 9 और 1, ये 8 और ये 10। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के निकाल ली हमने, सीरीज निकाल ली। उसके बाद आ जाओ एक अगला ही, जैसे m की वैल्यू दे दी आपकी बारी 6, तो 2m, m का स्क्वायर -1 m का स्क्वायर प्लस में 1, तो 2 गुणा में 6
और 6 का स्क्वायर -1 और 6 का स्क्वायर +1, तो 6 दूनी 12, ये 35 बन गया, 36 में से 1 गया 36 और ये बन गया मेरा 37। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स की सीरीज आ गई। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th में कहता है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरन, इनमें से कौन सी पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो बताओ। पाइथागोरन ट्रिपलेट की तो 1 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से p का स्क्वायर b का स्क्वायर h का स्क्वायर, p का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यही होता है। तो ये रिलेशन जो सेटिस्फाई करेगा वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है। हमें एक पेयर दे रखा है 1 2 3 का, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर इक्वल टू मान लो 3 के स्क्वायर का 1 का स्क्वायर, ये 4 और ये 9, तो क्या 5 बराबर है 9 के, नहीं है, तो नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट। उसी के जैसे एक पेयर और दे रखा है 2 3 4 में, 2 3 4 में देखो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2 2 4 3 3 9, 4 4 ये 16 हो गया, ठीक है। तो क्या 13 बराबर है 16 के, नोट, तो नोट पाइथागोरन ट्रिपलेट। उसके बाद देखो एक और 5 से 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 चौक 16 और ये 25। अब देखो ये भी 25 बराबर 25 है ना, तो लिखो इट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। एक और एग्जांपल देखो 4 5 6 का, जैसे 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 16 प्लस में 25 और ये बन गया 36, 61 36, ये भी बराबर नहीं है तो नोट लिख दो, ठीक है। अब आ जाओ ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 पे चलो। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर एज ए सम ऑफ ओड नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 10वां का पहला जैसे 49 दे रखा है, हर एक नंबर ओड नंबर होना चाहिए। तो देखो जैसे मैंने मान लिया अपने पास से 13, एक ले लिया मैंने ओड नंबर 13, तो 49 में से 13 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बच गया, 36। अच्छा जी, अब यह मेरे पास बच गया 36, और 36 का कोई पे टुकड़े करो, ठीक है, या तो ऐसे करो या फिर क्या करें, जो बेस्ट तरीका है 1 प्लस में 3, हर एक नंबर को ऐड करते चले जाओ, जहाँ पे 49 आ जाए वहीं पे रुक जाओ। हर एक नंबर कैसा होना चाहिए, हमारा और नंबर होना चाहिए। 1 + 3 5 7 9 + 11 प्लस में 13 कितना बन गया 49, ठीक है। दूसरा 64 को देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस में 13 प्लस में 15, यहाँ तक 49 तो था ही है ना। 49 में 15 जोड़ के देखोगे तो कितना बन गया 64। तो सम ऑफ ऑल गिवन नंबर 1 to 15 इज 64 हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे ओड नंबर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। विदाउट एक्चुअल एडिंग फाइंड द सम, बिना एक्चुअल एडिंग किए हुए हमें सम निकालना है। तो उसके लिए
कोई भी नंबर जैसे हमें कोई भी सीरीज़ दे दी, जैसे मान लो कि 1 + 3 + 5 + 7 प्लस में 9, यही सीरीज़ है। तो इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5, कितने नंबर है ये? 5 नंबर है ना। और ये क्या किया हमने, 5 से ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया? 25 आ गया। उसके बाद देखो, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 प्लस में 9 प्लस में 11 प्लस में 13 है। चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर हैं? 7। जितने नंबर वो लिखे मल्टीप्लाई बाय उसी नंबर से 49 आ गया। ठीक है ना, ऐसे। तो देखो एक शॉर्टकट है एक तरह से, इन नंबरों की एडिशन चेक करने के लिए क्या करेंगे, नंबरों को काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, जितने नंबर है उतनी से ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब आओ 12वें क्वेश्चन के अंदर, कि भाई 12वें क्वेश्चन में कहता है कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर। एक पैटर्न दे दिया, आगे देख दे दिया इसने 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर = 7 का स्क्वायर, ये पैटर्न दे दिया। उसके बाद एक पैटर्न और दिया है और फिर का रखा 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर प्लस वो = 21 का स्क्वायर। तो या तो हम यहाँ पे x की वैल्यू मान लो, है ना, इसको भी क्या करें, x का स्क्वायर मान लो, जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे। देखो मैं बताता हूँ, 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर प्लस में मान लिया हमने x का स्क्वायर = में क्या किया, 21 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 25 प्लस में x का स्क्वायर = 441, x का स्क्वायर = 441 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मेरे पास 41, x का स्क्वायर = में 400, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 का अंडर x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, 20। तो सीरीज क्या होगी, 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर = में 21 का स्क्वायर। ठीक है। या ऐसे ना करके ऐसे करें कि जैसे पैटर्न था 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर। ठीक है। जैसे तुम्हारा मतलब a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, देखो ये पैटर्न बता रहा हूँ मैं, ए बी के पूरे का स्क्वायर = AB + 1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, यही पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। तो देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 एकम 2, 2 का स्क्वायर। अच्छा जी, जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन था उसमें एक ऐड कर दिया और उसका स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर = AB + 1 का स्क्वायर, तो भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। और यहाँ पे देखो मैंने लिया 4 5, यहाँ पे AB की जगह क्या आ जाएगा, 4 × में 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 का स्क्वायर, यहाँ से 5 का स्क्वायर = 4 × में 5 + 1 इस पूरे का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 चौक 20, 20 का स्क्वायर और ये 20 प्लस में 1, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर और ये 21 का स्क्वायर। ठीक है ना, वही उससे आया था फॉर्मूले से और यही इस पैटर्न का यूज़ करके आया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13वें का। फर्स्ट कहता है द सम ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ ए नंबर आल इज ए स्क्वायर, द सम ऑफ 2 स्क्वायर इज
ए स्क्वायर, फॉल्स है। दूसरा, द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज ए स्क्वायर, फॉल्स। थर्ड है, द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर नंबर इज ए स्क्वायर नंबर, ये है ट्रू। चौथा, नो स्क्वायर नंबर इज नेगेटिव, हाँ कभी भी स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। पांचवा, देयर इज ए नो स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 और 60, 50 और 60 के बीच में कोई स्क्वायर नंबर है, नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ट्रू है। एक्सरसाइज 6.2, में दो मेथड पड़ेंगे, कॉलम मेथड, ठीक है, और एक है डायगोनल मेथड। पहले हम डिस्कस करेंगे कॉलम मेथड के बारे में। तो कॉलम मेथड का यूज करने से पहले एक फॉर्मूला याद होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास कोई नंबर है 29, अब इसका स्क्वायर निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखो, x मान लेंगे हम 2 को, y मान लेंगे 9 को, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे अब हम। तो कॉलम बना लेते हैं पहले। क्या कौन सा है, 29 का क्या निकालना हमने, 29 वाला निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे 3, एक्स के स्क्वायर का, 2xy का, y के स्क्वायर का, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 9, x की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू 9 है तो 9 का स्क्वायर, 2 x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 9। अब यहाँ पे 9 निम 81, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जो टेंस पहले इस पे वैल्यू है उसकी वैल्यू को यहाँ ले आएंगे, ठीक है, और 36 के साथ में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 36 प्लस में 8, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे 4, 36 प्लस में 8 कितना हो गया मेरे पास 44। तो यहाँ पे तो बच गया 1, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 44। तो अब 44 के ये वाली वैल्यू टेंस प्लेस की वैल्यू को इस 4 के साथ में ले जा करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इस वैल्यू को क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4 + 4 इक्वल टू क्या हो गया 8, यहाँ पे क्या बच गया 4, यहाँ पे क्या बच गया 1। तो मेरे पास 8 4 1, तो 29 का स्क्वायर क्या आ गया 8 4 1। एक और एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैं कहूँ कि 26 का किया मैंने, 26 का स्क्वायर, तो इसमें x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है मेरे पास 6। कॉलम बनाया x के स्क्वायर का, 2xy का, y के स्क्वायर का। x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 2 6 और 6 का स्क्वायर। यहाँ से देखो, ये 4 6 दूनी 12 12 दूनी 24 और 6 6 36। अब इस 3 वाले को उठा के यहाँ ले आओ,
और 24 के साथ में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बच गया यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, ये बन गया मेरा 27। अब इस 27 वाले को उठा के यहाँ ले आए और 4 के साथ क्या किया मैंने, ऐड कर दिया। यहाँ बच गया 7, यहाँ बच गया 6। ये कितना बच गया, 6। तो मेरा 26 का स्क्वायर क्या बन गया, 676। ठीक है। अब बिना कॉलम खींचे ही कैसे करेंगे, ये देखो। जैसे मैं लेता हूँ अब की बारी 38 का स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू मेरे पास 8 है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x का स्क्वायर 2xy, y का स्क्वायर, है ना। तो पहले 8 का स्क्वायर 2, 3, 8 और 3 का स्क्वायर, यही तो है। तो 8 8 64, 8 24, 24 दूनी 48 और 3 थिया 9। इस 6 को यहाँ ले आए 48 के साथ, और भाई 48 में प्लस 6 कर दिया, यहाँ बच गया मेरे पास क्या, 4 बच गया। तो ये कितना बन गया मेरे पास, 54। यहाँ क्या चल रहा था, 4, इसको उठा के इस 9 के साथ ऐड कर दिया, यहाँ पे क्या बच गया 4, यहाँ पे क्या बच गया 4। तो मेरा 38 का स्क्वायर क्या बन गया, 1444। ठीक है। एक और एग्जांपल देखेंगे, 42 का स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है 2। तो 4 का स्क्वायर 2 4 2 और 2 का स्क्वायर, यही तो कहता है x का स्क्वायर 2xy और y का स्क्वायर, यही बात तो कहता है ये। तो ये बन गया मेरे पास 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और ये 4। इस 16 के इस एक को, ये 4 ऐसे कैसे चलता रहेगा, इस 16 के एक को इस तरफ ले आया, ये 6 बच गया यहाँ पे, इसको इस तरफ लेके गए तो 4 + 1 क्या बन गया, 5। तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया, ये। तो भाई 4 चौक 16, 16, तो ये क्या बन गया मेरे पास 17। तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया, 42 का स्क्वायर क्या हो गया, 1764। ठीक है। मतलब हमें क्या से चलना है, हमें y से x की तरफ चलना है, हमें y से x की तरफ चलना है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, 23 का स्क्वायर करते हैं जैसे। तो देखो 2 का स्क्वायर 2, 2 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों नंबरों की, और 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। अब 4 9 ऐसे कैसे चला। अब यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, हमें केवल 1 डिजिट नंबर ही रखना है, सिंगल डिजिट। तो उससे पहले यहाँ पे जो है इसको उठा के यहाँ ले आए और इसके साथ क्या किया, प्लस कर दिया, उठा के इस तरफ लेके चले गए। तो यहाँ मेरे पास क्या बच गया, 2 बच गया। 4 में 1 किया क्या बच गया, 4 में 1 किया क्या बच गया, 5 बच गया। तो 23 का स्क्वायर क्या बन गया, 529 बच गया। ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखो, जैसे 45 का स्क्वायर करें हम। तो देखो 4 का स्क्वायर 2 × 4 × में 5 और 5 का स्क्वायर, ये क्या बच गया 25, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 4 चौक 16। अब हमें हमेशा क्या करना है, सिंगल डिजिट छोड़ देनी है यहाँ पे। तो इस 2 को इसके साथ क्या किया मैंने, ऐड किया। तो यहाँ से मैंने उतार लिया 5 को, और 40 में क्या किया, 2 ऐड कर दिया, मेरे पास क्या बच गया 42। अब 16 का 16 है यहाँ पे। अब ये तो ओवर, अब ये हमें सिंगल डिजिट चाहिए, तो इसको इस तरफ ले गए और प्लस कर दिया। तो यहाँ नीचे क्या उतारा हमने, 2 उतार लिया, और 16 में 4 ऐड कर दिया, तो क्या बच गया 20 बन गया मेरे पास।
तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, 2025। ठीक है, तो 45 का स्क्वायर क्या होगा, 2025। अब आओ सेकंड मेथड की बात, डायगोनल वाले मेथड पे। डायगोनल वाला मेथड, डायगोनल वाले मेथड में जैसे हम पहले आसान से देखते थे, 2 है ना, तो हम बॉक्स बनाते हैं 4 का, भाई 1 3 1 3। ठीक है, अब इसको ऐसे हर एक स्क्वायर बॉक्स को हम कट कर देंगे डायगोनली ऐसे, एक एकम एक मल्टीप्लाई करो, एक एकम एक एक, यहाँ पे 0, एक तिया 3 3, यहाँ पे 0, 3 एकम 3 3, यहाँ पे 0, 3 तिया 9 यहाँ पे 0। अब देखो इस तरफ से ऐड करते चले जाओ ऐसे, ठीक है, और सिंगल डिजिट ही छोड़ते चले जाना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरफ से ऐड करना। तो पहले क्या किया मैंने, 9 को, उसके बाद 3 3 3 जमा में 0 जमा में 3 को 1 जमा में ऐसे किया ऐड, और फिर 0। अब देखो 9 3 और 3 6, इसका 1 और इसका 0, तो क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर। 0 को छोड़ दे हम, तो क्या आ गया 169। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले डायगोनल मेथड का 88 का स्क्वायर। तो कितने नंबर का डिजिट है ये, 2 नंबर की, है ना। एक हमने क्या किया, डायगोनल बनाया, एक स्क्वायर बॉक्स बनाया, 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे 8 यहाँ, हर एक स्क्वायर बॉक्स को कट किया, 8 8 64 64। ठीक है, अब हर एक के लिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे इस 4 को सेपरेट, इस वाले हिस्से के लिए अलग, 4 + 6 + 4, इस वाले के लिए अलग 6 + 4 + 6, और ये वाला 6 अलग से। 4 ऐसे कैसे, ये कितना बन गया, 4 4 10 और 4 14। ये कितना बन गया, 4 4 10 और 7 16। तो इस 14 को क्या करेंगे हम, यहाँ ले जाएंगे, तो 16 + 1 कितना बन गया, 17। यहाँ पे कितना रह गया, 4, यहाँ पे भी कितना रह गया, 4। अब इसका क्या है, ये 6, इसको इसके साथ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 6 + में 1, 6 + में 1 क्या बन गया, 7। तो 88 का स्क्वायर मेरे पास 7। अब ये तो यहाँ पे चला गया, तो 7 7 4 4। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 25 का स्क्वायर। तो 5 2 5, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25। जब सिंगल यूनिट डिजिट आए मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे 2 × 2 क्या होगा, 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, जैसे 2 × 2 क्या आ गया, 4 आ गया, तो इसको इस 4 को तो नीचे वाले में लिखेंगे, इसके आगे कर देंगे 0 और 0 इसमें लिख, जैसे ये 5 और 2 है ना, 5 गुणा में 2 कितना आ गया, 10। तो ये तो 2 डिजिट की है ही, तो ऊपर वाले में 1, नीचे वाले में 0। ठीक है,
अब देखो यहाँ से आ गए ये 5 और ये आ गया मेरे पास 0 जमा में 2 जमा में 2 है ना। और यहाँ से आ गए 1 4 5 है ना, 1 जमा में 4 जमा में 1 और यहाँ से आ गया मेरे पास 0। तो 5 का 5 2 0 2 0, यहाँ से 2 और 4 1 5 5 और 1 6 और 0। तो इस 0 को तो क्या करेंगे हम हटा देंगे, बचेगा क्या मेरे पास 6 2 5। तो 25 का स्क्वायर क्या हो गया मेरे पास 625। अगर अब इसी के अंदर, अब ये तो थे हमारे 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। अगर 3 डिजिट का नंबर हो उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। अब डायगोनली कट कर लेंगे। अब 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 6 दूनी 12, 6 छिक 36, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, 5 छिक 30, 5 पंजे 25। अब यहाँ से, अब देखो सीधा करना सीखते हैं हम। यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ गया 0 2 0, क्या आ गया 2। अच्छा जी, इसको ऐड कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं ऐसे वाले हिस्से को, इस वाली लाइन को ऐड कर रहे हैं। तो 6 और 3 9, 9 और 3 12, 1 3 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 1 4 5 5 और 1 6। ठीक है, और ये 0 का 0, यही होगा। जो सिंगल डिजिट है वो तो ऐसे के ऐसे आते ही रहेंगे। अब यहाँ पे जो ये 12 था इसको सिंगल डिजिट बनाना है, तो इस 1 को उठा के 9 के साथ क्या किया मैंने प्लस कर दिया। तो यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, केवल 2 बच गया। ये बन गया मेरे पास 10। अब इस 10 को इस 6 के साथ क्या करेंगे, इस 10 के वाले इस 1 को 6 के साथ क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास 0 बच गया, इससे उतारा 2, यहाँ से उतारा 2, यहाँ से उतारा 5, यहाँ से आ गया 7 और 0 है, 0 को हटा देंगे। तो 2 6 5 क्या बन गया 7 0 2 2 5, ये स्क्वायर रूट बन गया। ठीक है, एक और देखे एग्जाम्पल, जैसे 292 का स्क्वायर का ये निकालने के लिए, तो कैसे निकाले हम 292 के स्क्वायर को कैसे निकाले। तो डायगोनल बनाए यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स के थ्रू। टू 9 2, फिर यहाँ पे भी 2 9 2 है ना, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 9 नीम 81, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 9 दूनी 18
2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ से अब हम आगे क्या करेंगे, सभी डायगोनल को ऐसे है ना जो उसको 4, 8 और 8 16, यहाँ से 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 11, 8 दिया 24, 4 5 6 और 0। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, केवल सिंगल डिजिट चाहिए। तो इस वाली वैल्यू को इसके साथ क्या करें, 1 में प्लस ऐड कर दे, 12 बन गया। यहाँ से उतार लिया ये 6, यहाँ से ये 4, है ना। अब देखो ऐसे चलते रह गए, तब तक इसको हम छेड़ेंगे ही नहीं। अब इस वाले 1 को इसके साथ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो +1 किया तो ये क्या बन गया 25। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 2, यहाँ से आ गया 6, यहाँ से आ गया 4। अब इस वाले 2 को इस 6 के साथ ऐड करेंगे, यहाँ से उतारा मैंने क्या 5, और ये क्या बन गया ये 8। तो अगले वाले स्टेप, इसके सामने कुछ है ही नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे। तो मेरे पास 292 का स्क्वायर क्या बन गया 85264। ठीक है, तो आपके जो एक्सरसाइज है हमारी डायगोनल मेथड वाली, वो सारी की सारी इसी पैटर्न के ऊपर है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड है इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न। जैसे इसने कहा 45 का स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में 6.2 में 45 का स्क्वायर 4 इंटू में 4 + 1 इंटू में 100 प्लस में 25 इक्वल टू 2025। मतलब एक तरीके से आपको ये पैटर्न दे रखे हैं, उन्हीं के मेथड है ये, आपको आपकी ट्रिक है ये निकालने के। तो 4 यहाँ से क्या आ गया 4 में 1 किया इंटू 100 प्लस में इसका स्क्वायर 25। ठीक है, कुछ इस तरह से ही इस पैटर्न का यूज करके 35 का स्क्वायर निकालो। तो 3, ठीक है, ये 3 और 3 में क्या किया, एक ऐड किया इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे x y का स्क्वायर बोला ये, तो क्या किया मैंने x मल्टीप्लाई x प्लस में 1 इंटू में 100 प्लस में y का स्क्वायर। ये है पैटर्न हमारे पास बना हुआ। ठीक है, ये क्या है, ये पैटर्न है। तो ये क्या किया मैंने 3 मतलब x प्लस 1 मतलब ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y है। तो x प्लस 1 इंटू में 100 प्लस में y की वैल्यू क्या है मेरे पास 25। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 3 इंटू में ये बन गया 4 0 0 प्लस में 25 और ये 4 दिए 1200 प्लस में 25, तो इसलिए क्या आ गया 1225। ठीक है, एक और देखो 45 का बोले ये अगर, तो क्या किया मैंने 4 में प्लस 1 किया इंटू में 100 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये उन्हीं के साथ अप्लीकेबल है जहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट हो 5 डिजिट हो। तो 4 प्लस में 500 बन गया, 5 गुणा में ये 100 500 प्लस में 25। तो इसका क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 चौक 20 प्लस में 25। ठीक है, हो जाएंगे। अब आओ एक्सरसाइज 6.3 पे 6.3 में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वो कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट देखो, जैसे मैंने
वंस ये ले लिया। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 196, 2 से किया 298, फिर 2 से किया, फिर 7 से किया, फिर 7 से किया 1 पे, तो 196 कैसे आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, मतलब पेयर में से 1 उठाया, 7 दूनी 14, तो मतलब 14 का स्क्वायर क्या आ गया? 196। ऐसे ही निकालना, ठीक है। एक और एग्जांपल लो, 529 वाला ये ले लिया नंबर 1, 529। अब इसमें देखो 2 से नहीं 3 से, 23 से किया मैंने, 23 बार में गया, 23 से किया 1 बार में, तो 529 कैसे आ गया? 23 गुणा में 23, तो 23 का स्क्वायर क्या आ गया? 529 आ गया। उसके बाद आ गया हो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड कहता था द फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 180 दिया इसने, जैसे कहता है 180, तो 180 का पहले क्या किया हमने? एलसीएम लिया, 2 से किया तो 45, 3 से किया तो 5, और 5 से किया तो 1, तो 180 इक्वल टू 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5। तो यहाँ पे एक 5 ही ऐसा नंबर है जिसका क्या बना हमारे पास? 5 का ही पेयर नहीं बना हमारे पास, तो लिखो इसमें टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर वी नीड टू मेक पेयर, ठीक है। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 5, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 180 को भी मल्टीप्लाई करो 5 से, और 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5, यहाँ से आ गया 900, ये 2 3 5, 5 से 15, 15 दूनी 30, तो 30 इक्वल टू 900 का अंडर रूट, ये मेरा आंसर। एक और एग्जांपल देखें ऐसे ही क्वेश्चन का, जैसे 147 लिया हमने, तो 147 को करें सोल्व, तो 147 में 3 से किया मैंने जैसे, तो ये आ गया 49, 7 से किया तो 7, और 7 से किया तो 1, तो 147 कैसे आ गया? 3 इंटू में 7, ठीक है ना। तो वही लैंग्वेज टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर वी नीड टू मेक पेयर, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 147 इंटू में 3 और 3 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 3, तो यहाँ से ये आ गया 1, तो 3 इंटू में 7, तो 4 4 1 7 दिया 21, ये मेरा आंसर, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है, थर्ड का फर्स्ट 1152 में देखो, 1152 में इसमें क्या है? या द फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड
ठीक है, किस नंबर से डिवाइड किया जाए तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर आए, और ये बताओ कि वो किसका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये जैसे मैंने ये लिया, इसको किया मैंने 1152 प्राइम फैक्टराइजेशन से। पहले मैंने 2 से किया, 2 से किया तो 576 आया, फिर 2 से किया तो 288 आ गया, फिर 2 से किया तो 144 आ गया, फिर 2 से किया 72 आ गया, फिर 2 से किया 36 आ गया, फिर 2 से किया 18, फिर 2 से किया तो 9, और फिर 3 से किया 3, 3 से किया 1, तो 1152 कैसे आ गया मेरे पास, 2 × 2 × 2 इंटू में 3 इंटू में 3, तो देखो ये पेयर बन गया 1 2 और 1 3। तो ऐसा नंबर कौन सा है, ऐसा केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है। ठीक है ना, तो लिखो टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर वी नीड टू मेक ऑल इन पेयर, है ना, सभी पेयर में बनाने पड़ेंगे, बाय रिमूविंग करके, बाय रिमूव एक्स्ट्रा डिजिट, बाय डिवाइडिंग इट बाय 2 से, 2 से डिवाइड कर दे क्योंकि 2 ही एक एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो 2 से ही डिवाइड कर दे, तो लिख 1152 को भी 2 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे जैसे मेरे पास दो और यहाँ से 3 × 3, और ये तो पेयर मेरे पास बने ही हुए हैं, इसका इसके साथ कैंसिल आउट किया, 2 से किया तो ये 5 10, 2 7 14, 2 6 12, और यहाँ से 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 5 7 6। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 2 और 24। ठीक है, अब आओ एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब की बार लेते हैं 3645 को, 3645 को करो पहले यार प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका, 3645 प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने 3 से किया, तो 3 से किया तो आ गया 1215, अब 3 से किया तो 405, अब 3 से किया तो 135, फिर से 3 से किया तो 45, फिर से 3 से किया तो 15, फिर से 3 से किया तो 5, और फिर 5 से किया तो 1, तो 3645 मेरे पास कैसे आया, 2 2 6 भाई 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू 3 इंटू में 3 इंटू में 5। तो देखो यहाँ पे इन 3 के तो पेयर बन रहे, केवल 5 ही एक ऐसा नंबर है कि जो पेयर नहीं बना रहा। तो टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर वी नीड टू डिवाइड इट बाय 5। तो 3645 को भी 5 से डिवाइड करो, इंटू में 5, इसको भी डिवाइड करो 5 से, ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास बच गया 729। यहाँ से पेयर वाले उठाए 3 3 3 3 9 9 3 27, तो 27 का स्क्वायर क्या होता है ये, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 5 और 27। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता था एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि कोई स्क्वायर फील्ड का एरिया दे रखा है हमें
ठीक है। उसके बाद कहता है कि ए रेक्टेंगल फील्ड वूज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसी के साथ में एक रेक्टेंगल की बात हुई, ठीक है ना, जिसकी लेंथ क्या है, दोगुनी है इसकी ब्रेथ से। तो लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। तो ब्रेथ x है तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x। अब उसके बाद इसने कहा कि दोनों का पैरामीटर अगर बराबर है तो फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। अब दोनों का अगर पैरामीटर बराबर है तो फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो पहले तो क्या करें, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर s इंटू में s या भाई a इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर क्या है मेरे पास 5184, मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5184 का अंडर रूट। तो 5184 का अंडर रूट निकालो। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 5184 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ले तो यहाँ पे निकालते हैं। अब जैसे यहाँ निकालते हैं हम 5184 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से किया मैंने, तो मेरे पास आ गया 92, फिर 2 से किया तो 1296, फिर 2 से किया तो 648, फिर 2 से किया 324, फिर 2 से किया 162, फिर 2 से किया 81, और उसके बाद ये आ गया 3 से 27 पे, और ये 3 से ये 9 पे, 3 से 3 पे, और 3 से ये 1 पे, ठीक है। तो 5184 क्या कैसे आया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब पेयर बनाओ इसका, ये पेयर ये 2 2 2 3 3। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 9 8 72। तो ये लिखो 72। तो मतलब 5184 ये आ गया। तो साइड मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 72। अब इसने क्या कहा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a रेक्टेंगल का 2l प्लस में भी, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल दे पहले, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4a, तो 4 इंटू में 72, 4 इंटू में 72, यहाँ से और यहाँ से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस में भी, मतलब 2l की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू x मानी हुई है, तो 2 बन गया 3x। अब दोनों के पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर है, तो इनको बराबर रख दे। इसका क्या आ गया 4 इंटू में 72। आगे करना चाहो तो कर देते हैं, वरना मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि आगे से काटने में आसानी होगी। तो ये दो है, ये नीचे ले गए इसके, तो 4 इंटू में 72 बटे में 2, ये आ गया 3x। 2 से काटा ये 2 पे, तो ये 2 गुना में 72, और ये 3 भी इसके नीचे ले आए हम, तो यहाँ से 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 दूनी 48। तो x की वैल्यू क्या आ गई 48। तो b क्या है x, मतलब 48 मीटर। l की वैल्यू क्या है 2x, मतलब 48 गुना 2 कितना आ गया मेरे पास 96 मीटर। अब एरिया कहाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है l इंटू में b, मतलब 48 और 96 की मल्टीप्लाई मेरे पास 4608 मीटर स्क्वायर।
आंसर। अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्वेश्चन कहता है कि द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डोनेट 2401 रुपया दे रहा है, ठीक है, रिलीफ फंड के अंदर। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। तो भाई क्या करेंगे हम, का निकाल ले प्राइम फैक्टराइजेशन से। 49 पे गया तो 49 गुणा में 49 2401, तो मतलब 2401 का रूट क्या हो गया 49। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे मेरे पास, 49 थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे मेरे पास 49। क्वेश्चन 6, एक स्कूल जो है 2304 रुपया डोनेट करता है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही निकालो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन ए क्लास। तो कितने स्टूडेंट्स क्लास के अंदर, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। जैसे 2304 का एलसीएम मेरे पास आ गया 3 इंटू में 3, तो 3 2 2 2 और 2, 2 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12 12 24 24 दूनी 48। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 48 थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर्स डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 8 9 और 10, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, गिवन है कि भाई इन नंबरों से ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताओ जो इन नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लो। जैसे मैंने 2 से किया तो ये ऐसे, इसको ऐसे ही 2 पंजे, 2 से किया 2 पे 9 पे 5 पे, फिर 2 से किया तो 1 पे 9 पे 5 पे, फिर 3 से किया 3 पे 5 पे, फिर 3 से किया मैंने ये 1 1 5, फिर 5 से किया 1 1 1। तो इसका एलसीएम मेरे पास क्या आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 360 आ गया। तो यहाँ पे देखो एक ऐसा नंबर क्या है 5 और 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि क्या पेयर नहीं बनाता। तो हेयर 2 and 5 having no pair, so मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या करूँगा 36 को 2 और 5 से और मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, तो ये क्या आ जाएगा 3600, ये मेरा आंसर, ठीक है। तो 3600 एक ऐसा नंबर है जो 8 9 और 10 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगा। अब 8वें क्वेश्चन में एक जनरल अरेंजमेंट हिज 8th क्वेश्चन के अंदर कहता है ए जनरल अरेंजमेंट हिज सोल्जर इन ए रो टू फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर, ही फाइंड दैट इन ए डूइंग सो 60 सोल्जर लेफ्ट आउट, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर इज 8160। भाई इतने सोल्जर थे, उसमें से एक कहता कि 60 छोड़ के चले गए, तो कितने बच गए मेरे पास 8100 सोल्जर बच गए ना। पहले क्वेश्चन को समझो, तो लिखो भाई टोटल सोल्जर लेफ्ट आउट 60, तो रिमेनिंग क्या हो गया इतने बच गए, ठीक है। अब उसके बाद कहता है फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर इन ईच रो, और इन्हीं से हम लाइन बनाए। तो ये बताओ कि कितने लाइन में कितने सोल्जर हो गए,
ठीक है। हर एक रो में कितने सोल्जर रखे गए, तो क्या करेंगे 80, वो पहले वाला भी लिखना था, ठीक है। इसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो 81 0 0, जैसे मैंने 2 से निकाला तो ये मेरे पास ये आ गया। फिर 2 से किया मैंने 2025 आ गया। फिर 3 से किया मैंने 18, ये हाँ। फिर 3 से किया मैंने 225। फिर 3 से किया तो 75। फिर 3 से किया 3 दूनी 6, और फिर 5 से किया तो 5 पे, और फिर 5 से किया तो 1 पे। तो 1 0 0 क्या आ गया 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 है ना। 1 2 3 4, देखो इसने पेयर बना, या पेयर बना, या पेयर बना, तो 2 × 3 × 3 × 5, 5 × 15 15 39 दूनी 90 ना। तो 81 100 क्या कितना आ गया, यह आ गया। तो नंबर ऑफ सोल्जर इन ईच रो इक्वल टू 90, ठीक है। अब अगला 9th क्वेश्चन। 9th में कहता फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स बाय विच 4 8 5 1 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट। तो सेम ऐसे ही है, इसका एलसीएम निकालोगे, कोई एक एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, उस एक्स्ट्रा नंबर को उसी एक्स्ट्रा नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स बाय विच 1 1 5 2 मस्ट बी डिवाइडेड सो इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये देखो करके दिखाते हम, जैसे 11th है 1 1 5 2 को 1 1 5 2 के लिए करके दिखाएंगे, तो 1 1 5 2 का डायरेक्ट एलसीएम निकाल के दिखाता हूँ। 1 1 5 2 पहले क्या किया, 2 से किया तो मैंने 576 आ गया, ठीक है। फिर 2 से किया मैंने तो 288 आ गया। फिर 2 से किया तो 144। फिर 2 से किया तो 72। फिर 2 से किया तो 36। फिर 2 से किया 18। फिर 2 से किया तो 9। फिर 3 से किया 3, और फिर 3 से किया तो 1। यहाँ से ये पेयर बने हुए हैं, है ना। तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। तो ये देखो 1 1 5 2 कैसे आया, 2 × 2 × 2 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 4 2 6 और 1 7, और 3 × 3। तो यहाँ पे 2 इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, लेकिन 2 का ही पेयर नहीं बन रहा, तो वी मस्ट डिवाइड इट बाय 2। तो 1 1 5 2 को भी 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 × 3, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो इस ये कैंसिल, 3 1 2 3, ये 3 पेयर, एक ये पेयर बना हुआ है। तो इसको काटेंगे 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 576 आ गया। और यहाँ से पेयर वाला उतार लो, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 576 का अंडर रूट क्या होगा 24। तो नंबर्स क्या हो गए मेरे पास, वो नंबर्स कौन सा था 2 था, किसका था 24 का था, आया क्या 576 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12वां। बारहवें में कहता है एक स्कूटी कलेक्ट 92.16 रुपये ना। एक सोसाइटी कलेक्ट करती है 92.16। ईच मेंबर्स कलेक्ट एज मैनी पैसा एज देयर वर मेंबर्स, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर एंड हाउ मच डिड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे, कितना, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका फिर से क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे।
92.16 का मैंने किया 2 से, तो 4608। अभी मैं डेसिमल को भूल जाओ, अभी यह आ जाएगा 2304। 2 से किया तो फिर ये 2 एकम 2, फिर यहाँ से 2 से किया तो ये 576, फिर 2 से किया मैंने 288, फिर 2 से किया तो 100, 2 4 है, और 2 से किया तो 72, 2 से किया तो 36, 2 से किया तो 18। अब यहाँ से देखो 18, इसके बाद मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ 9, और 3 से 3, 3 से 1, तो 92.16 मेरे पास क्या कैसे आया? 2 2 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और 3 और 3, 2 2 2 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 48, 48 दूनी 8 दूनी 16, ये 96, 92.16 का अंडर रूट क्या इतना आ गया? ये आ गया। अब देखो, अभी हम इस पॉइंट को छोड़ दें, हमने किसका निकाला? केवल इसका निकाला। अच्छा जी, 100 ऐसे ही तो लिख सकते थे इसको कि 92.16 को लिख सकते हैं 92.16 100, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, 100 का निकाल लेंगे तो 100 का एलसीएम निकालो। जैसे 2 से किया 50, 2 से किया 25, 5 से किया 25, और 5 से किया ये 5 से किया 1, तो 100 कैसे आया मेरे पास? 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा 5, तो 2 गुणा में 5 10, तो इसका तो ये आ गया। और 100 का कितना आ गया? 10 आ गया। तो 9216 डिवाइडेड बाई 100 पूरे का क्या आएगा? इसका 96, इसका 10, 9.6। तो हर एक मेंबर कितना पैसा देगा? 96 मेंबर है, और 96 मेंबर है पैसा। ठीक है, अब आओ 13वें क्वेश्चन के अंदर। तेरहवें क्वेश्चन में क्या कहता है ये कि स्टूडेंट्स 8वीं क्लास के अंदर डोनेशन करते हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर। 8वीं क्लास के बच्चे इतना डोनेशन करते हैं, हर एक स्टूडेंट करे, तो ये बताओ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर? तो इतने रुपए कंट्रीब्यूशन कर रहा, तो 4225 इसका एलसीएम लेंगे तो 5 से किया मैंने जैसे, तो 845, फिर 5 से किया तो फिर 13 से होगा ये, और 13 से 1 पे, तो 4225 कैसे आ गया? 5 × 5 × 3, 13 × 13, तो 5 और 13 की मल्टीप्लाई मतलब 65। तो नंबर ऑफ कितना है? 65 बच्चे थे। ठीक है, एक्सरसाइज अब आई 6.4। 6.4 एक्सरसाइज के अंदर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके, तो एक एग्जांपल ले आसान सा, 27225, इसका स्क्वायर रूट निकालो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके।
ठीक है, पेयर बनाए हमने पीछे से, दो दो, और जो बच गया सिंगल उसको छोड़े। अब देखो ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर इस नंबर के बराबर या छोटा हो। तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इससे बड़ा है, 1 का स्क्वायर 1 पे गया, समझना इसको। यहाँ से माइनस किया तो बच गया मेरे पास 1, ऊपर से उतार लिया, कितने पे गया 1 पे गया, जितने पे गया उतना ही यहाँ पे जोड़ दिया, 1 कम और 1 और 1 2 बन गया। अब देखो इसके सामने कोई ऐसा नंबर लगाओ, जैसे मैंने इस 2 के सामने यहाँ पे 3 लगाया, 2 के सामने मैंने यहाँ पे 3 लगाया, तो मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, पूरा ना उतार के ऐसा करो यही उतार लो बस। तो ये नंबर काफ़ी छोटा है। अब मैंने 24 इसके सामने 4 लगाया, 2 के सामने 4 लगाया, तो 4 से 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, ये भी काफ़ी छोटा है। अब देखो इस 2 के सामने मैंने 5 लगाया, तो 5 से 5 पंजे 25, तो 5 दूनी 10 और 2 12, और लगा के देखें 6 लगा के देखें, 6 6 36, 3 6 दूनी 12 15 156, 7 लगा के देखा तो 7 से मल्टीप्लाई 7 7 49, 7 दूनी 14 18, ये नंबर इससे बड़ा तो 7 पर से नहीं जा सकता, तो किस पे गया ये 6 पे गया, 6 पे गया, ऊपर लिखा 6 और 156। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। इससे 6 को कितने पे गया, ये 6 पे गया, जो यहाँ पे था उसी को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद कितना आ गया मेरे पास 32। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये 6 ये 1 है ना, यहाँ से मैंने 25 ऊपर से उतार लिया। अब इस 32 के सामने कोई नंबर लगाओ, 32 के सामने मैंने जैसे 4 लगाया, तो 4 से ही मल्टीप्लाई किया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 तिया 12, 3 2 5 लगा के देखा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 तिया 15 17, तो 4 लगाया, ये 6 आएगा है ना। 5 दूनी 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10 10 और 2 12, हासिल 1 और 1 16, तो 5 लगाया मैंने, ऊपर लगा लिखा 5, जो ऊपर लिखा वही ऐड कर दो ताकि आदत बनी रहे। 1625, तो 27225 का अंडर क्या बन गया मेरा 165 आंसर, ठीक है। एक और देखो एग्जाम्पल इसी का 119025 को, सबसे पहले क्या किया, पेयर बनाया हर एक के लिए 90 का 11 का। आप देखो 5 पंजे 25 बड़ा हो जाएगा, 4 चौक 16 बड़ा हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 से गया 3 पे, माइनस किया तो 2 बच गए, ऊपर से उतार लिया, कितने पे गया था 3 पे, वही 3 यहाँ पे जोड़ दिया, 3 और 3 6। अब यहाँ कोई ऐसा नंबर लगाओ, जो भी नंबर लगाओगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लगाया 64 लगा, 4 लगा के देखा तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 1, 6 चौक 24 और 1 25, आसपास है। एक और लगा के देखो, 5 पंजे 25 का 5 का 2, 6 पंजे 30 और 2 32, ये बड़ा हो जाएगा, तो 5 नहीं 4, क्या लगाया मैंने 4 लगाया, तो ये क्या किया 4 पे गया, 4 पे गया तो क्या होगा 256, 10 में से ये 4, ये 3,
ठीक है ना। किस पे क्या लगाया था हमने, यहाँ पे 5 पे। अब 5 पे किया तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ गया तो 119025 का अंडर रूट मेरे पास क्या आ गया 345। ठीक है आंसर। और एग्जांपल देखें, फाइंड द, अब देखे एक और 1764, एक एग्जांपल ये और देखो। ठीक है 7617 ये पेयर बनाया। अब एक ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर रूट या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। 4 चौक 16, तो 16 4 लिया मैंने, कितने पे गया 4 पे 16। सब्ट्रैक्ट किया, कितने बच गया 1, ऊपर से क्या उतार लिया ये जो 4 था यहाँ पे ले आए। ठीक है ऐड किया तो क्या 4 4 8। अब 8 के साथ में कोई एक ऐसा नंबर लगाओ जिसकी मल्टीप्लाई करने के बाद यही आ जाए। जैसे मैंने लगाया 2, तो 2 से ही मल्टीप्लाई किया, 8 दूनी 16, मतलब 2 पे गया बराबर आ गया, तो 2 पे गया क्या 2 पे गया 2। अब 164 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, कितने पे गया था यहाँ 2 पे गया था, वही 2 यहाँ मैंने जोड़ दिया। तो 1764 का अंडर रूट क्या आ गया 42 आंसर। ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन कहता है द find the list numbers which must be added to the following number to make them a perfect square। ठीक है फाइंड द लिस्ट नंबर, छोटा नंबर निकालना है। विच मस्ट बी एडिड टू द फॉलोइंग, जो इन नंबरों के अंदर ऐड कर दिया जाए जिससे वो नंबर क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। ठीक है तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया इसके थ्रू समझेंगे हम। इसका क्या करेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करें। पेयर बनाया मैंने, अब देखो ये किस पे गया 5 पे गया, 5 से 5 पे गया 25 है ना। ये 5 यहाँ पे ऐड कर दिया, ये बन गया 10, ये माइनस किया तो 5 बच गए 6 और 4 ऊपर से उतार लिया। अब किस पे यहाँ पे 5 लगा दूँ मैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करे तो मैंने 105 किया, तो 5 से 25 है ना, और ये 5 तो 525 हो गया, मतलब ये गया 5 पे 25, 5 ही जोड़ दिया मैंने तो ये 110 बन गया। सब्ट्रैक्ट किया तो ये बच गया कितना 39। ठीक है ऊपर से मैंने उतार लिया 5 और 2। अब इसके सामने 110 के सामने मैं क्या लगाऊं, मान लो मैंने लगाया 3, तो 3 से ही मल्टीप्लाई किया, 3 तिया 9 0 3 3 है ना, 3 लगाया मतलब ये 3 पे गया, तो 3 3 0 9, 3 ऐड कर दिया और हमने 3 और 3 6 0 1 1 सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे तो 643 ये वैल्यू आई। अच्छा जी रिमाइंडर हमारा देखो, अब इससे ये छोटा बच गया है ना, ये जो है हमारा रिमाइंडर ये इससे छोटा है तो यहीं पे रोक दिया हमने। तो हमें पता चला कि कोई नंबर ऐसा होना चाहिए था जो इससे छोटा ही होता। तो अब लॉजिक को समझना कि 553 का स्क्वायर से ये नंबर क्या है बड़ा है, और इससे 554 के स्क्वायर से छोटा है। ठीक है ना, क्योंकि ना तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, इसका रिमाइंडर भी बच रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ना इससे तो बड़ा है और 554 से छोटा, मतलब 553 और 554 के ये बीच का नंबर है ना।
तो 553 और 554 के बीच का नंबर है, तो 553 का स्क्वायर और 306452 और 554 का स्क्वायर क्या होता है 306916। इससे तो छोटा ही हो गया। अब इन दोनों का क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करें तो देखो 554 के स्क्वायर में से क्या करें 306452 को सब्ट्रैक्ट, तो 306916 में से 306452 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 464, ये वैल्यू आ गई। तो हम लिखेंगे वी मस्ट ऐड 464 इन 30645 to make it perfect square। तो ऐड करो इसमें 30645 में 464 को ऐड किया मैंने, तो क्या बन गया मेरे पास 306916। ठीक है, और 306916 किसका है 554 का, 554 के स्क्वायर का, ये आंसर। एक और एग्जांपल देखें। जैसे अब की बार लिया 37460 पेयर बनाया। देखिए अब ये किस पे गया 3 से 3, 2 से 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 पे गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया 2 7 और 4 ऊपर से उतार लिया, 1 पे गया था। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा करो जो भी ऐड करेंगे, जैसे 9 ऐड किया मैंने तो 9 से ही मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 29 को 9 से 9 में 81, 9 दूनी 18, ये वैल्यू आ गई, मतलब 261 कितने पे गया 9 पे गया। तो 9 को ही हमने यहाँ ऐड किया, ये माइनस किया ये प्लस किया, 9 9 18, ये बन गया मेरे पास 38। यहाँ से वैल्यू आ गई मेरे पास 3 13, ऊपर से उतार लिया 60। अब इस 38 के सामने साथ में क्या लगा दिया, मान लो मैंने 3 लगाया तो 383 इंटू में 3 करेंगे 3 3 9 और 8 3 24, 3 3 9 और 2 11, तो इससे तो ठीक है 1149। क्या किया मैंने 3 ऐड कर दिया यहाँ पे, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया मेरे पास 211 वैल्यू आ गई, और ये आ गया मेरे पास 3 3 6 8 3। तो हमें पता चला है कि जो हमारा ये नंबर है 37460, ये नंबर किसके 193 के स्क्वायर से बड़ा है और 194 के स्क्वायर से छोटा है ना। तो 193 का स्क्वायर लेस देन 37460 लेस देन 194 का स्क्वायर, और 194 का स्क्वायर कैसे निकालें 37636। देखो मैंने जो ये बताया था तुम्हें डायगोनल मेथड, इससे भी निकाल सकते हैं हम 194 करेंगे, इससे भी ऐसे निकाल सकते, तो इसका जल्दी निकलेगा, इससे छोटा है। तो ये देखो 194 के स्क्वायर में से 37460 और 1946 का 37636 में 37460 सब्ट्रैक्ट किया तो 176 आ गया, है ना। तो हमें क्या पता चला कि हमें मस्ट एडिड, तो लिखो वी मस्ट ऐड 176 इन किसमें, इस वाले नंबर में 37460 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो करो ऐड 37460 में 176 ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया 37636,
और ये जो 37636 है मेरे पास, ये जो 37636 है, ये किसका है? 194 के स्क्वायर का। आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 18265, मान लो ये है क्वेश्चन। क्या कहता है? फाइंड द लिस्ट नंबर्स विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। उसमें क्या था? ऐड था, और इसमें क्या है? सब्ट्रैक्टेड है। कैसा किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए कि जो गिवन नंबर है हमारे पास वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सेम ऐसे ही इसका निकालोगे। 18265 में ये पेयर बनाया, 1 से गया, माइनस यहाँ पे 1 ऐड किया तो ये 2, ऊपर से उतार लिया 82। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख लो। ये आ गया 3 पे गया मान लो तो 23, ये 69 बन गया है ना। 24 से करते तो बड़ा आ जाता। ये 3 पे गया, सब्ट्रैक्ट किया, इसमें यही 3, 6 और 2, ये बन गया 13, 6 और 5। यहाँ से 26 के सामने मैंने 5 लगाया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यही ये नंबर आया ना, 5 5, हाँ ये नंबर आया। तो 13 25, इसमें सब्ट्रैक्ट किस पे गया था? ये 5 पे गया था। 5 5 10, 7 2, है ना। इसको वैसे करने की जरूरत नहीं, लेकिन कर लो, कोई बात नहीं। सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? 40 आ गया मेरे पास। तो देखो हमारे पास 40 एक ऐसा नंबर है, 40 क्या है? एक रिमाइंडर है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है इनके बीच में लाइस कर रहा है 135 और 100 किसके बीच में? 135 और 136 के बीच में राइस कर रहा है। तो लिखो रिमाइंडर इज 40, सो वी मस्ट डिवाइड it by 40 to get a we must subtract, ठीक है, get a perfect square। तो 18265 में से 40 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा? 18225, और 18225 किसका है? 135 का है। ठीक है, तो 18225 इक्वल टू 135 का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आसान है। आसान किस लिए है? जो रिमाइंडर आए उस रिमाइंडर को इसमें से घटा देना, जो नया वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी होगी? इसकी होगी। ठीक है, ये मेरा आंसर यहाँ से यहाँ पे आए हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। टू थ्री सिक्स वन पे है ना। इसका ये देखते हैं इसमें क्या किया हमने। 2361, अच्छा जी, 4 चौक 16, 4 पे गया ना, 4 चौक 16, 4 यहाँ पे प्लस किया, ये बन गया 8, ये यहाँ पे बच गए मेरे 7, ऊपर से ये उतार लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने 8 लगा दूँ तो मेरे पास 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 8 64 और 6 8 8 64 70, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे किस पे गया था? ये 8 पे गया था, तो 8 मैंने ऐड कर दिया तो 57 मेरे पास बच गए, है ना। तो लिखो वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 57, है ना, सब्ट्रैक्ट बाय 57 टू मेक 2361 ए
परफेक्ट स्क्वायर। तो मतलब 2361 में से क्या किया मैंने, 57 सब्ट्रैक्ट किया तो 2304 आ गया। तो 2304 का अंडर रूट क्या आ गया मेरे पास, 48 आंसर। ठीक है।